नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के साक्षात्कार के कुछ अंश का, जो उन्होंने पिछले दिनों दैनिक भास्कर को दिया था। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ साहब ने पिछले दिनों दैनिक भास्कर नामक एक अखबार को साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका से जुड़ी विभिन्न आयामों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। लोक अदालत, स्थानीय भाषा में अदालत के कामकाज, न्याय सबके द्वार, जजों की नियुक्ति, जजों के आचरण से लेकर अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बोला। न्याय सबके लिए सुलभ हो, एक नागरिक को अदालत जाने में डर न लगे, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना हम सब की जिम्मेवारी है, जैसे तमाम ऐसे मुद्दा पर अपनी राय रखी। आज हम चीफ जस्टिस के इसी इंटरव्यू के एक अंश पर चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था, क्या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायर होने के बाद कोई राजनीतिक पद लेना सही है? साफ है, दैनिक भास्कर के पत्रकार का इशारा पूर्व CJI रंजन गोगोई की तरफ होगा, जिन्होंने राम मंदिर और राफेल जैसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों पर फैसला दिया और सेना निवृत्ति के बाद राज्यसभा के सांसद मनोनीत कर दिए गए। कुछ जज इस्तीफा देकर चुनाव भी लड़े। इस प्रश्न के जवाब में चीफ जस्टिस ने राजनीतिक पद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए को एक व्यक्तिगत मामला बताया। न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद कोई भी राजनीतिक पद लेने के पहले पर्याप्त समय यानी कूलिंग पीरियड होना चाहिए। जजों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन कूलिंग पीरियड जरूरी है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने आगे कहा कि चाहे आप कोर्ट में कार्यरत हो या सेवानिवृत्त, आम नागरिक आपको जज ही समझता है। जनता क्या सोचेगी, कल तक आप कोर्ट में थे और आज राजनीति में आ गए। एक आदमी की राय उस जज के बारे में क्या होगी? मतलब चंद्रचूड़ साहब एक लोक लज्जा की बात कर रहे थे, जिसका जजों को अनुपालन करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा कर रहे थे चीफ जस्टिस अपने उस इंटरव्यू में। पर जो जज इस लोक लज्जा को न माने, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, चीफ जस्टिस ने इस पहलू को अधूरा छोड़ दिया। या यूं कहिए कि इस इंटरव्यू में उस पर सवाल नहीं किया गया, जानबूझकर उस सवाल को छोड़ा गया या कोई अन्य कारण होगा, यह कहना संभव नहीं है। पर चीफ जस्टिस से यह सवाल किया जाना चाहिए था। लोकतंत्र में सबकी जिम्मेवारी जनता और समाज के प्रति है। आखिर एक जज कल तक जो फैसला दे रहा था, वह फैसला रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले राजनीतिक पद की आस में नहीं दिया गया है। यह कैसे तय होगा? यह कैसे तय होगा कि वह जज किसी को खुश करने के लिए फैसला नहीं दे रहा था? हाल के दिनों में जजों का इस्तीफा देकर सत्तारूढ़ दल ज्वाइन करना क्या एक नियमन बनाने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है? चूंकि जजों की नियुक्ति कॉलेजियम करती है, तो क्या कॉलेजियम को एक मानक नहीं तय करना चाहिए, ताकि न्याय व्यवस्था में सबका विश्वास बना रहे? एक दूसरा सवाल जो पूछा जाना चाहिए, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। ईडी के अनुसार छत्तीसगढ़ के PDS स्कीम में हाईकोर्ट जज ने भ्रष्ट तरीके से आरोपी अफसर को जमानत दी थी। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण होने के बावजूद महाभियोग से उस जज को बर्खास्त करने के बजाय दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करके मामला को रफा दफा कर दिया। क्या संदेश जाएगा सामान्य नागरिक में अगर भ्रष्ट जजों को इस तरह की संरक्षण दिया जाता रहा तो? आज़ादी के बाद किसी भी जज की बर्खास्तगी नहीं हुई है। पंजाब हरियाणा कोर्ट के सिंगल जज ने डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया। आखिर इस तरह की अनुशासनहीनता पर नियंत्रण कैसे किया जाए, यह कौन तय करेगा? संभवतः न्यायपालिका को आगे आकर अपने लिए खुद एक दिशा निर्देश बनाना चाहिए, ताकि न्यायमूर्ति का समाज में सम्मान बना रहना चाहिए, न कि उनके फैसले पर समाज शक की निगाह से देखे। समाज को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जज साहब का प्री रिटायरमेंट जजमेंट
उनके पोस्ट रिटायरमेंट प्लेसमेंट की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। नमस्कार।